अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में मैं आपके साथ आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे सैंडविचेस की न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि आप बगैर मायोनीज़ बगैर किसी सॉस के बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इन सैंडविचेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 बॉयल अंडे लिए हैं। इन्हें सख्त बॉयल कर लिया है। इसके बाद इसे ग्रेट कर लेंगे। मैं इनको ग्रेटर की बारीक वाली साइड से ग्रेट कर रही हूँ, आप चाहें तो मोटे भी ग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों अंडे ग्रेट कर लिए हैं मैंने, इसको एक तरफ रख देंगे। अब हम इसके लिए एक सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ही मैदा डाला है। इसको बिल्कुल लो आंच पे भूनेंगे। इसे कलर नहीं देना है, इसे हल्की आंच पे 1 से 1.5 मिनट भूनना है। यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और मैंने फ्लेम बंद कर दी है। अब इसमें 1 कप दूध डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि गुठलियाँ नहीं बने। आप इसमें कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर खुला दूध लिया है और बॉयल या कच्चा किसी भी सूरत में आप इसमें डाल सकते हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसको मीडियम आंच पे पकने देंगे ताकि ये बैटर गाढ़ा हो जाए। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने गार्लिक पाउडर लिया है, अगर आपको किसी अच्छी कंपनी का मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। 1/4 टीस्पून ये डालेंगे। इसके बाद 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें और 1/4 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसे अब मज़ीद नहीं पकाना, ये इतना ही गाढ़ा चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। अब इसे ठंडा करके ग्रेटेड अंडों में डालेंगे। अगर इस बैटर को गर्म ही अंडों में डाल देंगे तो अंडे पानी छोड़ देंगे और ये बैटर पतला हो जाएगा, इसलिए इसको ठंडा करके शामिल कीजिएगा। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस बैटर को किसी जार में डाल के आप 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपको सैंडविचेस बनाने हों तो आप ब्रेड पे लगा के झटपट सैंडविचेस बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसिस के कॉर्नर काट लिए हैं। इसके ऊपर ये बटर लगाएंगे। इसकी लेयर आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, अगर कम लगाना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसे सैंडविच शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे क्लिंग रैप में भी रैप करके रख सकते हैं ताकि ये ज़्यादा टाइम के लिए सॉफ्ट रहें। और लंच में भी देने हों तो क्लिंग रैप में लपेट के आप इसको लंच बॉक्स में डालें ताकि ये ख़राब ना हो और ना ही इसमें नमी आए। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।